Hello everyone. Today we'll start the fourth chapter of class 7 science book, NCERT book. The name of the chapter is heat. Heat मतलब कि गरम गर्मी. तो चैप्टर के नाम से हम पता कर सकते हैं कि ये जो चैप्टर है वो किससे रिलेटेड है, किसी भी चीज़ की हॉटनेस से रिलेटेड है कि हाउ मच हॉट अ सब्सटेंस इज़. ओके, about heat. This chapter is about heat. So इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी ऑब्जेक्ट्स. हमारे आसपास हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं. इनमें से कई ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो गर्म होते हैं और कई ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो ठंडे होते हैं. अब मैं आपसे अगर एग्जांपल्स पूछती हूँ कि गिव सम एग्जांपल्स ऑफ सम हॉट ऑब्जेक्ट्स, सो यू मे आंसर कि हम जो कुकिंग करते समय जो हमारा वेसल रहता है, जो हमारा बर्तन रहता है वो गर्म रहता है. या जब हम चाय पीते हैं तो चाय पीते समय कप जो रहता है गर्म रहता है. अगर उसी चाय में हम एक स्पून डाल दें तो स्पून भी कुछ टाइम बाद गर्म हो जाता है. सो ऑल दीज थिंग्स आर हॉट. और ऐसे ही अगर इफ़ आई आस्क यू द एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड ऑब्जेक्ट्स देन यू मे से आइस. बर्फ़ जो होती है वो ठंडी रहती है, आइसक्रीम ठंडी होती है, कोल्ड ड्रिंक्स ठंडी रहते हैं. तो ऐसे ही हमारा वेदर भी कभी कभी हॉट रहता है, कभी कोल्ड वेदर रहता है. सो बट हु डिसाइड द ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड. सपोज आपको दो ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी. तो आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा गर्म है दोनों में से, तो कैसे डिसाइड करेंगे हम, वो कैसे डिसाइड करेंगे, कौन डिसाइड करता है कि विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन द अदर. तो ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि गैस स्टोव के ऊपर एक प्रेशर कुकर रखा है, आपको ये बताना है कि वो हॉट है कि कोल्ड है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कि वो हॉट है. अब मैं पूछती हूँ कि आपको कैसे पता चला कि वो हॉट है. तो जनरली लोग कहेंगे कि जब हम उसे टच करते हैं, व्हेन वी टच द प्रेशर कुकर आवर फिंगर्स विल बर्न, आवर फिंगर्स विल फील हॉट. हमारी फिंगर्स को कैसा लगेगा? गर्म महसूस होगा. तो इससे हम बोल सकते हैं कि वो हॉट है. पर क्या टच करने से हमेशा हमें सही टेम्परेचर पता चलता है? इज़ द टच रिलायबल? रिलायबल मीन्स विश्वसनीय या भरोसेमंद सोर्स है टच, कि टच करने से हमें हमेशा सही टेम्परेचर पता चलता है? तो इसके लिए लेट्स फाइंड आउट वेदर टच इज़ द रिलायबल सोर्स और नॉट. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? वी विल टेक 3 टम्बलर्स, टम्बलर ए, टम्बलर बी एंड टम्बलर सी. टम्बलर मीन्स कोई भी बर्तन. एक बर्तन में, टम्बलर ए में हम कैसा वाटर लेंगे? कोल्ड वाटर लेंगे. आइस भी डाल के आप उसे कोल्ड बना सकते हैं. देन इन टम्बलर बी वी विल टेक वार्म वाटर या फिर हॉट वाटर. ज़्यादा हॉट नहीं, पर इतना हॉट कि जिसमें आप अपना हाथ डाल सकते हैं. एंड इन टम्बलर सी वी विल टेक मिक्स वाटर, मतलब मिक्स्ड वाटर. दोनों के बीच का मतलब ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, दोनों के बीच का वाटर, यानी कि मिक्स्ड वाटर, नॉर्मल वाटर, सॉरी. सो अब क्या करेंगे? हमारे 2 हाथ हैं, तो इन टम्बलर ए हम अपना लेफ़्ट हाथ डालेंगे. जो लेफ़्ट हैंड है वो हम टम्बलर ए में यानी कि कोल्ड वाटर में डालेंगे. जो हमारा राइट हैंड है वो हम वार्म वाटर में डालेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे? दोनों हाथों को एक साथ मिक्स्ड वाटर में डालेंगे. तो ये एक्टिविटी आपको घर पे करके देखनी है. तो मैं आपको ऑब्जर्वेशंस बताती हूँ क्या होगा, और आप उसको चेक करिए कि ऐसा होता है कि नहीं होता है. ठीक है? तो जब हम, जो हाथ हमारा ठंडे पानी में था, जो कोल्ड वाटर में था, उसको हमने इसमें डाला, तो उस हाथ को हमें, वो हाथ, ये पानी हमें गर्म फील होगा. और जो हाथ हमारा गर्म पानी में था, अगर उस हाथ को हम इस नॉर्मल वाटर में डालेंगे तो वो हमें ठंडा फील होगा. अब पानी तो एक ही है, इसका टेम्परेचर तो सेम ही है ना, ठंडा ना गर्म, एक ही टेम्परेचर है. पर एक हाथ को वो ठंडा लग रहा है और एक हाथ को गर्म लग रहा है. तो क्या टच को हम बोल सकते हैं कि टच एक अच्छा सोर्स है, टच एक रिलायबल सोर्स है? तो नहीं बोल सकते. तो ये एक्टिविटी आप घर पे करके देखना. ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं. सो अगर टच रिलायबल सोर्स नहीं है, अगर टच से हमें एग्जैक्टली टेम्परेचर पता नहीं चलता, तो हमें कैसे पता चल सकता है?
तो रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर। हमें पता कैसे चलेगा? टेम्परेचर से। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा है तो हमें पता चल जाएगा कि वो गर्म है, कितना गर्म है। और कोई भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर कम है तो हमें पता चल जाएगा कि वो ठंडा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपके पास सपोज़ मैंने दो लिक्विड्स हैं, एक मिल्क है, हॉट मिल्क, और एक है टी। टी का टेम्परेचर अगर आपको बताया जाए कि टी का टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस है और मिल्क का जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेल्सियस है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दोनों में से कौन सा हॉट है। मिल्क का 45 डिग्री है, टी का 50 डिग्री है। तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो ऑब्वियसली ज़्यादा हॉट होगा, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा हॉट कौन सा है? टी। तो रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस कौन सा हुआ? टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हमें पता है तो हमें पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है और कौन सा ऑब्जेक्ट कम हॉट है। ठीक है। और टेम्परेचर हम कैसे मेजर करेंगे? टेम्परेचर हम एक डिवाइस से मेजर करते हैं जिसे बोलते हैं हम थर्मामीटर। तो इस चैप्टर में 2 टाइप के थर्मामीटर दिए गए हैं, एक है क्लिनिकल थर्मामीटर और एक है लेबोरेटरी थर्मामीटर। सबसे पहले क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में पढ़ते हैं। तो क्लिनिकल थर्मामीटर वो होता है जो जैसे हम जब बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर घर पे भी हम कभी कभी यूज़ करते हैं। तो जो थर्मामीटर डॉक्टर हमारे मुंह में डालता है या फिर हमारे आर्म पिट्स में डालता है, उस थर्मामीटर को हम कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर मतलब जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है, हमारी बॉडी का, ओनली ऑफ आवर बॉडी। तो ये किसका बना होता है? ग्लास का बना होता है और इसके जो एक एंड में बल्ब रहता है और उस बल्ब के अंदर होता है एक मेटल, उस मेटल का नाम है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में रहता है, यानी कि तरल फॉर्म में रहता है। ठीक है। तो हेयर इज़ अ पिक्चर ऑफ दिस क्लिनिकल थर्मामीटर। सो ये ग्लास का बना रहता है या मे बी प्लास्टिक का भी बना रह सकता है, और इसका जो आपको ये सिल्वरी एंड दिख रहा है, दिस इज़ कॉल्ड एज बल्ब। इस बल्ब के अंदर ये सिल्वर कलर का मर्क्यूरी है। ठीक है। मर्क्यूरी इसमें क्यों डालते हैं? क्योंकि मर्क्यूरी जो होता है वो लिक्विड रहता है और जब हम उसे जब वो हीट होता है तो वो क्या करता है? फैलता है। तो जैसे ही हम क्या कहते हैं, हम इसको क्लिनिकल थर्मामीटर को अपने मुंह में डालते हैं, अगर हमें टेम्परेचर मेजर करना है तो क्या होता है, हमारी बॉडी का जितना भी टेम्परेचर होगा उसकी हीट से ये मर्क्यूरी क्या होगा? फैलेगा और आगे 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 इस ट्यूब में जाता है और हमें उसका टेम्परेचर बताता है कि कितना टेम्परेचर है। ओके। ऐसे ही इस थर्मामीटर में आप देख सकते हैं कि इसमें एक स्केल भी है। स्केल मीन्स मेजरमेंट का जो नंबर्स लिखे हैं, दैट इज़ द स्केल। ऊपर वाली लाइन में इफ़ यू सी, यहाँ पे एंड में लिखा है डिग्री सेल्सियस, डिग्री सी करके लिखा है, और नीचे वाली लाइन में लिखा है डिग्री एफ यानी कि फ़ारेनहाइट। तो ये जो फ़ारेनहाइट स्केल है ये हम पहले यूज़ करते थे, आजकल हम कौन सा स्केल यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं डिग्री सेल्सियस वाला स्केल। तो इसका कहाँ से स्टार्ट होता है रीडिंग? इसकी रीडिंग स्टार्ट होती है 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है। तो इसकी जो रेंज है 35 से स्टार्ट होके 42 तक ही जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है और कभी भी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 35 से नीचे या 42 से ऊपर नहीं होता है। तो हमारा काम 35 से 42 के बीच में चल जाता है, और जो नॉर्मल टेम्परेचर जो ह्यूमन बॉडी का होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ओके। ये एवरेज टेम्परेचर है, कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है किसी किसी का और किसी किसी का कम भी हो सकता है। ओके। और इसके अलावा क्लिनिकल थर्मामीटर में एक और चीज़ प्रेजेंट रहती है जिसे हम बोलते हैं किंक। अब आपने देखा होगा कि जब हम थर्मामीटर को जैसे हमने मुंह पे रखा है तो हम उसको देख नहीं सकते, तो हमें उसे बाहर निकाल के ही देखना पड़ेगा, है ना। तो हम बाहर निकालते हैं उसे,
तो बाहर तो टेम्परेचर ठंडा है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर गर्म है, मतलब अगर हमें फीवर है तो हमारा बॉडी टेम्परेचर गर्म है, बाहर ठंडा है, तो वो मर्क्यूरी वापस ठंडा होकर नीचे भी आ सकता है। तो उसको रोकने के लिए उसमें एक किंक यानी कि उसकी जो ट्यूब रहती है वो थोड़ी सी बेंड की हुई रहती है, बेंड रहती है, और उसको हम बोलते हैं किंक। ये किंक का काम क्या है, ये मर्क्यूरी को नीचे आने से रोकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर्स उसको यूज़ करने के बाद उसको ऐसे छिड़कते हैं, जो थर्मामीटर होता है उसको थोड़ा सा छिड़कते हैं ताकि मर्क्यूरी का लेवल नीचे आ जाए। ओके, फिर सम प्रिकॉशंस वाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर। जब हम क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ करते हैं तो कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं कि थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़। हमेशा उसको यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद अच्छे से वॉश करना चाहिए, है ना, ताकि कोई भी जर्म्स या वो हमारी बॉडी के अंदर ना जाए। देन सेकेंड है बिफोर यूज़ मर्क्यूरी लेवल शुड बी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। तो बिफोर यूज़ करने से पहले मर्क्यूरी का जो लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, अदरवाइज़ हमको एग्जैक्ट टेम्परेचर पता नहीं चलेगा। तीसरा है हैंडल द थर्मामीटर केयरफुली, क्योंकि ये ग्लास का बना रहता है तो इसलिए हमें इसे ध्यान से रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये ब्रेक हो गया तो इसके अंदर जो मर्क्यूरी होता है वो बहुत ही टॉक्सिक और पॉइजनस सब्सटेंस है, वो बहुत जहरीला पदार्थ है, तो वो अगर हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, अगर हमारी बॉडी से टच में आता है या बाई चांस हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है तो। ठीक है, देन लास्ट प्रिकॉशन क्या है कि डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। अब बल्ब से हमें थर्मामीटर को नहीं पकड़ना चाहिए क्योंकि इससे भी टेम्परेचर चेंज हो सकता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट क्लिनिकल थर्मामीटर। नाउ अबाउट लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो नाम से पता चल रहा है लेबोरेटरी थर्मामीटर इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरीज, लैब्स में यूज़ होता है, और इट इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। अदर ऑब्जेक्ट्स मीन्स जैसे कि वाटर, हम अगर लैब में हम वाटर बॉयल करते हैं, कोई केमिकल बॉयल करते हैं, उसके लिए, उस पर्पज़ के लिए हम ये वाला थर्मामीटर यूज़ करते हैं। तो इसकी रेंज क्या है, सी इन दिस पिक्चर, इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम -10 एंड एंड रेंज इज़ 110 डिग्री सेल्सियस। सो उसकी रेंज -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। और जैसे कि हमने क्लिनिकल थर्मामीटर में देखा था कि उसमें हम मुंह से बाहर निकाल के हमें उसे देखना पड़ता है टेम्परेचर को, बट इन दिस लेबोरेटरी थर्मामीटर, सी दिस पिक्चर, अगर इस ग्लास में, इस बीकर में अगर वाटर रखा हो तो हमें उसका टेम्परेचर ऐसे ही नोट करना पड़ेगा, मतलब जब तक वो थर्मामीटर वाटर में रहेगा तभी तक उसका वो टेम्परेचर बताएगा। जैसे ही वो उससे बाहर आएगा उसका जो मर्क्यूरी है वो लेवल उसका कम कम होता रहेगा और हमें उसका एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं पता चलेगा, क्योंकि इसमें क्या नहीं होता, इसमें किंक नहीं होता, इसमें जो बेंड था वो नहीं होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर में वो बेंड था, लेबोरेटरी में वो बेंड नहीं होता है। So let's again revise the differences between laboratory and clinical thermometer. Clinical thermometer is used to measure our body temperature. Laboratory is used to measure the temperature of other objects. इस क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज होती है 35 to 42 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है। लेबोरेटरी की रेंज होती है 10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल में किंक होता है ताकि जो मर्क्यूरी है वो तुरंत नीचे ना आए, और जो लेबोरेटरी वाला होता है उसमें किंक नहीं होता है, तो उसमें मर्क्यूरी लेवल तुरंत नीचे आ जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे तो उसमें हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।